मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स का ख़त्म, एकदम ओरिजिनल वाला। ओरिजिनल वाले में क्या था? बेसिकली रिफ्लेक्शन, जो ज़्यादा नहीं था। प्लेन सरफेस का केवल डेफिनेशन मात्र थी। कॉनकेव मिरर में मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। उस चैप्टर के टॉप मोस्ट न्यूमेरिकल मैंने लगा के दिखाया सिर्फ IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वीडियो आपको वो मिला। बाकी डायरेक्ट आप जो सवाल चैप्टर में थे आपने ट्राई किए होंगे, लग गए होंगे। फिर भी अगर कोई बचा रह गया हो तो ज़रूर भेज देना, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आज के दिन पर मैं चाहता हूँ एक बहुत सुपर डुपर वीडियो आपको दिया जाए। वो वीडियो है नेक्स्ट वाले चैप्टर के पहले डेरिवेशन को लेकर के, और वो टॉपिक है हमारा आज का वो टॉपिक हमारा बहुत ज़ोरदार है। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन थोड़ा बड़ा और भयानक डेरिवेशन होगा। बेसिकली आज की लेक्चर में मैं इसी को काउंटर करना चाहता हूं, और ये डेरिवेशन 1-2 नंबर में नहीं है, पूरे 5। आप बोर्ड के बच्चों के लिए पूरे 5 और 12 न्यूमेरिकल इस पहले डेरिवेशन के ऊपर बेस होंगे। 12 न्यूमेरिकल, इसमें 5 एग्जाम्पल के 8 क्वेश्चन करीब 13 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में होंगे। बहुत बेहतरीन सी कंसेप्ट है। मैं पहले कंसेप्ट तुमको एक एक करके समझाता हूँ। सुंदर सा खूबसूरत रे डायग्राम, थोड़ा क्योंकि बहुत बड़ा है तो थोड़ा छोटा लिखना पड़ सकता है इसमें मुझे, तो मैं शुरुआत करता हूँ। सुनिएगा, जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़नी हो तो मैंने आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स में सबसे महत्वपूर्ण है रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम बनाना आ गया, समझो आपकी नैया पार लग गई। अगर मैं उधर पॉलिश कर देता तो ये कौन सा मिरर हो जाता? कॉनकेव मिरर। पक्का है? लेकिन पॉलिश नहीं करनी है तो ये लेंस बन गया। ये कैसा पृष्ठ? गोलीय अवतल पृष्ठ है। आपकी हेडिंग है गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। हेडिंग है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ध्यान रखिएगा, रे ऑप्टिक्स का यही वो चैप्टर है जो सबसे बड़ा है। इसमें न्यूमेरिकल क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, और उस बड़े चैप्टर का दारोमदार टिका हुआ है इस डेरिवेशन के ऊपर। जिसे जितना अच्छा ये समझ आएगा उतना अच्छा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर होगा। फिर इसके बाद एक प्रिज्म का चैप्टर जो सिर्फ 2 दिन चलना है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी जो भी 2 दिन चलना है। यानी इस चैप्टर को छोड़ दूं तो 4 दिन की रे ऑप्टिक्स बची है। समझ रहे हैं? इस चैप्टर में 5 से 7 दिन लग सकते हैं। हमारे पास एक गोली अवतल पृष्ठ दिख रहा है। आप इस जगह का नाम हमेशा क्या देते आए? पोल देते आए, ध्रुव। अब देखो, अगर ये ऐसे घूमा है तो आपको पता है जो अवतल पृष्ठ होता है वो बड़े से किसी गोले का हिस्सा ही तो होता है। तो अगर ये घूमा इधर को है तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा कि नहीं होगा साहिल? ये इसका सेंटर है डेफिनेटली। अगर ये दर्पण होता, लेंस होता, तब ना फोकस होता। या फोकस का कोई मामले नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ मान लीजिए ऐसे घूमा है तो सेंटर कहीं ना होगा ना। एक वस्तु ले लीजिए, ध्यान रखिएगा जहाँ जो आप वस्तु ले रहे हैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। कैसी वस्तु ले रहे हैं? बिंदु वस्तु, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है अगर ये आपकी वस्तु है तो प्रकाश की किरणें हमेशा कहाँ से चलती हैं? वस्तु से। तो इस प्रकाश की किरण को जो इस वस्तु से चलेगी, अगर आप यहाँ पहुँचोगे और लेके जा रहे हो तो ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर पहुंच गई है। अब ये क्योंकि लेंस है या ग्लास है या रिफ्रैक्शन का मामला है तो रिफ्रैक्शन होना है, और रिफ्रैक्शन का माई बाप हमने बताया है अभिलंब होता है। तो जब तक अभिलंब यहाँ नहीं होगा तब तक हम कैसे बताएंगे कि अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब के पास आएगी।
ये हमारी रे एयर से ग्लास में एंट्री करने वाली है, या माध्यम N1 से N2 में प्रवेश करने वाली है। ये भी तो कह सकता हूँ। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 जो कि 1 कह दिया, कांच का 1.5 N2। N1 से किस में प्रवेश करने वाली है? N2 में। तो अगर इस पॉइंट पर अभिलंब नहीं होगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, डेरिवेशन नहीं होगा। तो पहली ड्यूटी क्या करनी है? ये मेरी प्रकाश की किरण वहाँ पहुँच चुकी है, बारात दरवाजे पर आ चुकी है, पंडित जी ही नहीं है तो क्या करोगे? आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ेगा ना, क्या करें? बढ़वाएं। इस जगह से आपको पता है बहुत छोटी सी थ्योरम का खेल है। यहाँ कक्षा 10 में हम लोग वृत्त पढ़ते थे। वृत्त के केंद्र से इस वृत्त के पृष्ठ पर कहीं भी रेखा खींच दें, ये क्या होता है? पृष्ठ पर लंब होती है क्या? तो ये गोलीय पृष्ठ है, तो इसके केंद्र से जो रेखा खींच रहा हूँ, क्या ये इसका अभिलंब कहलाएगी? बताओ। सेंटर से जाने वाली हर लाइन जो इस पृष्ठ पर पहुँचेगी वो इसका क्या कहलाएगी? अभिलंब यानी नॉर्मल। CN क्या है? इस पृष्ठ का नॉर्मल है। एनी डाउट? अब मेरी प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर टू ग्लास। क्या होगा इसके साथ? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए झुकती हुई दिख रही है आपको थोड़ा बहुत। अभिलंब की ओर झुक गई और झुक करके चली गई। असली वाली तो चली गई, कौन बची रह गई? कल्पना। असली वाली चली गई, कौन बची रह गई? कल्पना। असली चली गई है, कल्पना बची रह गई है, तो कल्पना को घर में वापस लाना पड़ेगा ना। असली वाले जाने की डायरेक्शन को बैकवर्ड खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, तो यहाँ कल्पना मिलेगी क्या तुम्हें? तो ये प्रतिबिंब भी काल्पनिक होगा। यही तो होगा इसका काल्पनिक प्रतिबिंब। बोलो। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। तो इस पूरे कोण का क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है? ये मेरी अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अपवर्तन कोण स्मॉल r। अब ये स्मॉल r बहुत छोटा लिख रहा था, मैंने थोड़ा बड़ा ऊपर लिख दिया। अगर इसके अपोजिट एंगल की बात करोगे तो ये जो छोटी सी जगह दिख रही है, ये दिख रही है ना, इस जगह का नाम भी तो स्मॉल r होगा। बोलो। अपोजिट एंगल के चलते अगर ये r है तो ये भी r होगा। आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसका नाम P दिया है, इसका नाम नहीं, P पोल हो चुका था इसलिए इसका नाम A दे देते हैं। A दे देते हैं A। यहाँ से एक लंब डाल दो। ये लंब बिल्कुल पोल के बहुत नज़दीक होगा। कंसिडरेशन होगी कि M और P एक ही जगह पर हैं। आप M को P को M कह सकते हो क्योंकि बिल्कुल नज़दीक होगा। सुने, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं अल्फ़ा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ, इसको गामा कह दूँ। लेंस से या दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या कहते हो? बाईं साइड है। लेंस से या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहते हो? ये प्रतिबिंब है। सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। एनी कंफ्यूजन? ये U क्यों है, ये V क्यों है, ये R क्यों है? बात समझ में आती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ है? बात समझ में आती है परफेक्शन के साथ? चलो थोड़ा कच्चा माल तैयार कर लेते हैं। इस त्रिभुज AOM उठाते हैं, AO, और उसमें tan अल्फा लगाते हैं। क्या राय है आपकी? AM अपान यमो, AM अपान यम से लेकर O तक की दूरी क्या है?
माइनस यू ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक ट्राइंगल ए आई एम है क्या? क्या लगा दूं? क्या लिखना चाहते हो? एक और ट्राइंगल दिख रहा है टेन गामा माइनस, कोई परेशानी तो नहीं है? समीकरण 1 2 नाम ही तो देना है। ठीक, एक और त्रिभुज दिख रहा है ए ओ सी, दिखा क्या? ए ओ सी। तो किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। इस प्रमेय के बारे में सुना होगा। त्रिभुज ए ओ सी में एक अंतः कोण पूरा आई है, एक अंतः कोण अल्फा है, तो ये किसके बराबर होगा? गामा के। आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो आई के बारे में क्या ख्याल बना? चौथा समीकरण नाम दे दें। एक और ट्राइंगल है ए आई सी, इलाहाबाद इंटर कॉलेज। ए आई सी, थोड़ी राय दें। जी हाँ, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। पक्का? तो क्या कहते हो? R इज इक्वल टू एक ही बार में वीडियो देख करके या कई बार वीडियो देख करके इस डेरिवेशन को खुद से करने वाले को इनाम दिया जाएगा। अभी तक कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? बताते हैं, जूता लात छोड़ के बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप ही तो कहते हो अपूर्णांक अगर इसके तो रेस्पेक्ट में इसका है तो n बराबर ही तो n2/n1 होता है। n2/n1 an, अगर इसको एयर इसको ग्लास कहते हो तो n2/n1 ही को तो n कहते हो। और स्नेल साहब कहते हैं n इज इक्वल टू साइन। और अगर ये एंगल बहुत छोटे हों तो मैं पहले भी कभी कह चुका हूँगा कि त्रिकोणमिति छोड़ देते हैं। अगर एंगल बहुत छोटे हों तो त्रिकोणमिति छोड़ देते हैं। हाँ, तो R n2 इज इक्वल टू R n1 इज इक्वल टू R n2 इज इक्वल टू I n1। आई देखो, इसको यहाँ भेज रहा है, इसको यहाँ भेज रहा है, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दी तो R n2 बराबर n1 I नहीं हो जाएगा? बोलो ज़रा। R की व्यवस्था करो इक्वेशन नंबर 5 से। I की व्यवस्था करो इक्वेशन नंबर 4 से। अच्छी फीलिंग आ रही है? तो गामा n2 माइनस बीटा n2, गामा n1 माइनस अल्फा n1, गामा वाले एक बिरादरी में इकट्ठा करवा लो। कोई गलत बात तो नहीं है? उनको उठा के उधर ले जाओ। अच्छी फीलिंग आ रही है? बोलो। मैथ से गुणा भाग एक तरफ इकट्ठा करना, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये जो अल्फा बीटा गामा तुमने तैयार किया था वो इसी दिन के लिए था। हमने कहा कच्चा माल है, कच्चा माल रेडी है। अगर आई और आर बहुत छोटे थे तो अल्फा बीटा गामा भी छोटे होंगे। अगर कोण बहुत छोटा होता है तो त्रिकोणमिति में सिर्फ साइन और टेन के टर्म छोड़े जाते हैं, कास कभी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि कास में एंगल छोटा होता है तो वैल्यू बहुत बड़ी होती है। कास 0 1 होता है। साइन और टेन में एंगल छोटे होने पर ट्रिग्नोमेट्री छोड़ो। ट्रिग्नोमेट्री टेन गामा का मान पकड़ के लाओ। AM/-R
N2 माइनस N1, बीटा का मान AM अपान माइनस V, अल्फा का मान AM अपान माइनस का U। मैंने माइनस माइनस को प्लस बना दिया, समझ गए होंगे। माइनस में था ना अल्फा की वैल्यू, और माइनस माइनस रख के प्लस, सारे AM उड़ा दो, कट गएगा। सबको N1 से भाग दे दो, सबको N1 से क्या बचा, N2 अपान N1, फिर N1, N2 अपान N1 माइनस का V। N1 से भाग देने पर N1 गायब हो चुका है। आप ही तो कह रहे थे N2 अपान N1 को ही N कहते हैं। N बोले तो यहाँ एयर टू ग्लास यानी ANG, एयर टू ग्लास यानी ANG। -1 अपान R N माइनस 1 माइनस N अपान V प्लस 1 अपान U, प्लस 1 अपान, इसमें एक माइनस साइन कॉमन कर लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये इस माइनस साइन को कॉमन वाला माइनस खा जाएगा, और वो महान समीकरण पैदा होगा जो इस चैप्टर की तकदीर है। N अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपान R। ये वो डेरिवेशन है जो पूरे 5 मार्क्स लेकर आपके लिए आएगा। इस चैप्टर में सिर्फ 2 डेरिवेशन हैं, एक ये और एक इसका बाप और आएगा, पतले लेंस के लिए वो सूत्र, लेंस फार्मूले के नाम से, लेंस मेकर फार्मूला। फिलहाल अभी इस खतरनाक ज्योमेट्री से जो गुजरा होगा और इसने स्टेप पकड़े होंगे, गजब का डेरिवेशन है। और ख़ास बात, आप खूब इसे दिल लगा के देखिए 2 बार 4 बार, लेकिन एक प्रण ले लीजिए कि समझने के बाद, क्लियर करने के बाद मैं इस डेरिवेशन का डायग्राम और इस डेरिवेशन को खुद से 5 बार प्रैक्टिस करूँगा। 5 नंबर का है, 5 बार तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, आएगा पक्का। तो है ये 1 है 2 है, इसमें 50-50 है, 100% होता है। ये नहीं आएगा तो लेंस मेकर फार्मूला आएगा, वो नहीं आएगा तो ये आएगा। आज तक 100 सालों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इन दोनों में कोई एक आया नहीं है। और नंबर कितने लेकर आएगा, तो 5 बार प्रैक्टिस कर लेना बनता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद इस खूबसूरत से डेरिवेशन को अंजाम दे। एक बार मैं फिर से पुनः कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ आपका। हाँ वही तो है, छोटी सी बात है, बहुत सरल है। 2 बार मैं क्लियर कराता हूँ, 3 बार बता दूंगा, लाइव क्लास में आके बता दूंगा। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना, लेकिन वीडियो को कई बार वॉच करने के बाद इसको वीडियो देख करके मत लगाना। देखने के बाद मोबाइल फ़ोन अलग रख देना, खुद से ड्राइंग शुरू करना। सबसे पहले आपके पास क्या है, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या R है। तो गोलीय अवतल पृष्ठ है तो सेंटर कहीं यहाँ होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे आप, वस्तु सी के बाहर। प्रकाश किरणें कहाँ से चलती हैं, प्रकाश की किरणें वस्तु से चलती हुई पहुँच गई इस वक्र पृष्ठ पर। अब आपको पता है किसी भी पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो अपवर्तन का माई बाप अभिलंब होता है। अभिलंब नहीं है तो किस बात का अपवर्तन, बोलो भाई। तो अब भाई अगर ये पृष्ठ सीधा होता तो मार देते, ऐसे अभिलंब हो जाता, लेकिन ये पृष्ठ कैसा है, अभिलंब कहाँ से खिंचाएगा। यस, इट्स अ थ्योरम एंड थॉट कि अगर आपके पास एक वृत्त है, सेंटर से इस पृष्ठ पर कोई भी रेखा खींचोगे जो केंद्र से आई है वो पृष्ठ पर लंब होगी। पृष्ठ पर सेंटर से जाने वाली सीधी लाइन निकल गई है CL, जिसका नाम था अभिलंब, जिसका नाम था। और वही सिंपल सी थ्योरी कि रे मेरी रेयर टू डेंसर जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, डेंसर से रेयर जाती है तो अभिलंब से। फिलहाल जाइए, अब यहाँ पहुँचे आप, यहाँ क्या हुआ है इसके साथ, अभिलंब की तरफ झुक गई। झुकी थी, दिख रही है कि नहीं दिख रही, थोड़ी नहीं तो ये रास्ते से ऐसे निकल जाती अभिलंब की तरफ। अब झुक गई तो असली वाली तो निकल गई, कौन बच गई, कल्पना।
कौन बच गया? तो इसकी कल्पना करिए, इसी की डायरेक्शन में डैश 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 करके पीछे आइए, ये कौन है? क्योंकि असली निकल गई है तो कल्पना ही तो बचेगी। तो पीछे बैक बैक जुड़ के आओगे तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, यानी वस्तु रखी होगी यहाँ, दिखेगी यहाँ। परफेक्ट है। तो वस्तु से लेंस या मिरर दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बाएं है तो माइनस, मैंने कहा चिन्ह परिपाटी नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है दुनिया में। ये मूल बिंदु है, इधर जाएंगे, ये प्रतिबिंब बना है इसलिए इसका नाम, ये सेंटर है इसलिए इसका नाम। पिक्चर में सारी बातें क्लियर हैं। सबसे अहम बात है आपतन कोण कहाँ है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, इसका नाम आई। ये क्रॉस निकल गया था अभिलंब, तो ये अपवर्तित किरण थी, तो ये छोटा सा एंगल क्या बना था? तो इसके जस्ट अपोजिट ये एंगल क्या बनेगा? तो अगर ये आई है तो ये आर है, या ये आर है तो ये वाला आर है। करेक्ट है। ये आई, ये आर, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा मैंने मान लिया। मैंने कहा मुझे त्रिभुज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, कई समकोण त्रिभुज, एक ये, एक ये, एक ये। मैं tan अल्फा लगाऊंगा तो क्या पाऊंगा? लंब बटे आधार। tan बीटा लगाऊंगा तो लंब बटे आधार। tan गामा लगाऊंगा लंब बटे आधार। अलग अलग आधार है, एक में u है, एक में v है, एक में r है। प्रैक्टिकल क्लियर है। इसके बाद एक ट्राइंगल दिख रहा है AOC, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के, फिर एक छोटा ट्राइंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के। सही है। चलो, आई आ गया, आर आ गया, आ गया ना। सर्वविदित, सर्वसंपन्न, सर्वगुण संपन्न रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक महान कंसेप्ट, इसके बिना रिफ्रैक्शन की कोई घटना पूरी नहीं होती है। n बराबर साइन आई अपान, जब से पढ़ रहे हो 4 दिन से, तब से यही के पीछे तो पढ़ा हुआ हूँ मैं, और जब तक पढ़ोगे तब तक इसी सबको निकालूंगा। यही है इसका माई बाप। n बराबर साइन आई अपान, तो बेसिकली n होता क्या? n2 अपान n1 को ही तो आप n कहते हो। इस माध्यम का अपना खुद का n2, इस माध्यम का हवा का n1। तो अगर इसका 1.5, इसका 1, हवा का 1 होता है ना, तो n2 अपान n1 तो 1.5 होता है। तो n2 अपान n1 को n कहते हैं। आप ang बोल सकते हैं इसे, जो किसके बराबर है? एंगल छोटा हो तो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देंगे तो n2r बराबर n1 आई आर के वैल्यू आपने यहाँ तैयार किए थे, इसीलिए कच्चा माल उपलब्ध था। ये पूरा लाइन कच्चे माल की है, ये कच्चा माल भट्टी में डालना है। आई आर की जगह आर उठा के डाला, आई की जगह आई उठा के डाला, कोई कन्फ्यूज़न? ये डाल दिया मैंने वहाँ। अंदर गुणा करके ये समीकरण तैयार कर लिया, कोई दिक्कत? गामा वालों को एक बराबरी कर लिया, अल्फ़ा बीटा को एक तरफ कर लिया, कोई समस्या? अब गामा अल्फ़ा बीटा के मानों को यहाँ बैठा दीजिए, कोई दिक्कत? तैयार तो है ना कच्चा माल। गामा अल्फ़ा बीटा ट्रिग्नोमेट्री, एंगल छोटा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दिया। tan अल्फ़ा बशर्ते अल्फ़ा है, tan बीटा ही बीटा है, tan गामा ही अल्फ़ा बीटा गामा की डेटा सजा दिए। am सारे कॉमन लिया, काट दिया। अब इस स्टेप के बाद यहाँ जब जाते हो तो n1 से भाग देने पर, n1 से भाग दिलवाइए दिलवाइए दिलवाइए। n2 अपान n1 को क्या कहा गया? n2 अपान n1 को क्या कहा गया? वो तो n1 अपान n1 एक ही हो गया। ये वो महान फार्मूला जो इस चैप्टर को चलाएगा, इस चैप्टर की बैकबोन है। n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। और फिर कोई फिजिक्स की लेक्चर हो, इतना खूबसूरत टॉपिक हो, अब तो आ गया क्लियर कि अभी भी नहीं है? खुद से कर सकते हैं इसे, डायग्राम बना करके अपने मन से। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो 1-2 बार इसका वीडियो वॉच कर लेना। वीडियो वॉच करने के बाद जब भी करना तो खुद से बैठ के करना इसको, राइट? 5 बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा और 5 नंबर दिला के जाएगा। और हमने कहा इस खूबसूरत से टॉपिक को पढ़ाने के बाद अगर एक खूबसूरत न्यूमेरिकल ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। बताएं, एक बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है तो 5, पाँचों बताऊंगा। अभी आज एक, आज थ्योरी के दिन, आज इसका तिलक हुआ है तो एक हो जाए। डेरिवेशन की फ़ोटो ले लो, ले लो, अरे ले लो। हाँ, इसके यूट्यूब में तो स्क्रीनशॉट हो ही जाता है, ले लो फिर भी।
हम भी आ जाएं क्या? नहीं दिख रहा है? इसमें आधा ही दिख रहा है। मतलब इसमें कैमरे कोई बात नहीं है, हम ये दिख रहा है ना, ये जो लिखा है, बस ख़त्म काम। हमारी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी नहीं है इसमें। बात समझ में आ गई है आप सबको? आइए एक बेहतरीन न्यूमेरिकल से इस की ताजपोशी कराते हैं। कुछ नहीं लिखना इसमें, एक अक्षर बस लिख लेना, ऊपर से माना एक अवतल पृष्ठ है, ये वस्तु है, ये त्रिज्या और ये फलाने हैं, लिख देना। तो ये एक लाइन कहा जाता है। अब तो तुमको पता चल गया ना ये क्या है, पता चल गया तो 2 लाइन किताब से एक पकड़ लो, लिख लो, मज़ा आ गई। कंसेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, मास्टरों की खुदों की। तुम तो विद्यार्थी हो, ये डेरिवेशन जब करने जाते हैं मास्टर तो एक किताब लिए रहते हैं, चश्मे के नीचे से देखते रहते हैं क्या लिखा है। धनक गफलत में आ गए तो पता लग गया गोल। कंसेप्ट नहीं सीखनी ना, छापे हैं बहुत ज़िंदगी भर, पढ़ाते तो हैं नहीं है स्कूलिया वाले, जो स्कूल वाले हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। की तबीयत देख देख छाप देंगे, छाप दे। तुम्हें समझ में आया? ये अगर प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये समझ नहीं आएगा। अब आओ, एक बहुत ज़बरदस्त न्यूमेरिकल है, मज़ा आ जाएगी। किताब का शायद वो पहला ही एग्जाम्पल होगा, इस चैप्टर का पहला ही एग्जाम्पल होगा, या दूसरा होगा, या बहुत ज़्यादा तीसरा होगा। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला, कितनी त्रिज्या का? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला, कांच का ठोस गोला जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक मतलब आपको ANG बताया जा रहा है। हाँ, बोला कांच का अपवर्तनांक मतलब हवा के सापेक्ष कांच, ANG बोला गया है। उसका अपवर्तनांक 1.5 है और ये कांच का ठोस गोला है, कांच का, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। एक हवा का बुलबुला, ये गोला बनाते समय एक हवा का बुलबुला सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर हवा का एक बुलबुला रह गया है। जब इसको बनाया जा रहा था तो एक एयर बबल इसके अंदर यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर बन गया है? 2 सेंटीमीटर दूरी पर बन गया है। तो जब मैं नज़दीक वाले सरफेस से इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो कहाँ दिखाई देगा? दूर वाले सरफेस से देखने की कोशिश करता हूँ तो कहाँ दिखाई देगा? उचित रे डायग्राम और उचित कैलकुलेशन से इसकी गणना कीजिए, राइट। तो अब आपकी वस्तु कहाँ है? कांच के अंदर। ये पूरा कांच का ठोस गिला, तो वस्तु कहाँ है आपकी? कांच के अंदर। तो प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से चलती है? ये मेरा वक्र पृष्ठ है, इसी पृष्ठ से अपवर्तन होना है, तो मैं अपनी प्रकाश की किरण को लेकर चलूँगा क्या नज़दीक वाले पृष्ठ की ओर? बोलो, पहुँच गई क्या इस पृष्ठ पर? इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तभी तो आगे का कार्यक्रम होगा। अपवर्तन का माई बाप अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खिंचाएगा? हाँ, गोला है तो अभिलंब कहाँ से खिंचाएगा? खिंच गया क्या? ये प्रकाश की किरण कांच से हवा में जाने की कोशिश करेगी। ये कांच है, ठोस गोला है तो ये कांच है, कांच से कहाँ जाने की कोशिश करेगी? हवा में। काक होगा इसके साथ, अभिलंब से असली वाली दूर हटते निकल जाएगी। कौन बचेगी? कल्पना। असली चली गई तो क्या बचेगी? कल्पना को वापस लिवा लाना। तो क्या इसका प्रतिबिंब होगा? तो अगर ये पूरी दूरी 5 थी, ये दूरी 2 थी, तो इस पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी 3 रही होगी। बोलो, ये वस्तु का काम करेगी और मेरा ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यही तो है मेरा अवतल पृष्ठ। यहीं से तो अपवर्तन हो रहा है इसी पृष्ठ से, तो इधर से लिए ये मेरा ओरिजिन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के इधर जाएंगे पॉजिटिव मिलेगा, तो यू कैसा होगा? पॉजिटिव का 3। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये पता लगाना है। हमें पक्का पता है कि 3 से छोटा आएगा और पॉजिटिव में आएगा, मेरा डायग्राम पहले से बता रहा है। यानी आंसर जो भी आएगा वो 3 से छोटा आएगा और पॉजिटिव में आएगा।
और इस गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या 5 होगी, जो कि पॉजिटिव में होगी। इधर तो सेंटर हुआ है, तो त्रिज्या कितनी होगी, और जो कैसी होगी, प्लस की। तो अब ये इमेज कहाँ बनेगी, ये लोकेशन पता करने के लिए मेरे पास फार्मूला होना चाहिए। तो क्या ये वाला फार्मूला लगाने चले जाओगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मालिक ये मिरर फार्मूला था, क्या ये मिरर है? नहीं ना, ये है एक गोलीय अवतल या उत्तल पृष्ठ जिससे अपवर्तन हुआ है। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n/v - 1/u इज इक्वल टू n - 1/, यही तो एक फार्मूला बताया है। अब देखिए वो महान कंसेप्ट, महान न्यूमेरिकल कैसे हैंडल किए जाते हैं। बच्चों को क्यों डर लगता है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उनका कंसेप्ट जीवन भर क्लियर नहीं होता है। आज आपका पहली और आखिरी बार में क्लियर हो जाएगा। आखिरी बार तो नहीं कहूँगा, भी बहुत बार आएगा। चलो, आपका ये फार्मूला जो था वो ओरिजिनल डेरिवेशन में आपकी रे एयर से ग्लास गई थी। जो भी डेरिवेशन बता के गए उसमें रे आपकी कहाँ गई थी? इस कार्यक्रम में क्या हो रहा है? तो ये n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1/n में। याद होगा? हाँ, क्योंकि मैं ग्लास टू एयर जा रहा हूँ तो n लिखा जाएगा क्या? n की जगह 1/n लिखेंगे। ये नहीं हो रहा है यहाँ। n को क्या लिखेंगे? 1/n। n दिया है ना। इमेज की लोकेशन पता लगाना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट इस सरफेस से राइट साइड 3 है। n की जगह अगेन 1/n। r की वैल्यू 5 है। r की वैल्यू, कैलकुलेशन तकनीक रखते हो तो कैलकुलेट कर लो। प्लस का 2.5 इसका आंसर है। प्लस का 2.5 इसका, क्या कहते हो? परफेक्ट है। एनी डाउट? प्रेडिक्शन हो गया था पहले कि v की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और 3 से कम आएगी। तो ये तो हो गया। जब नज़दीक वाले से देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगी? अब इसका दूसरा सवाल, कहाँ दिखाई देगी? तो डायग्राम बनाए तो पता चलेगा कहाँ दिखाई देगी। अब प्रेडिक्शन तो हो रहा है कि दूर दिखाई देगी, और क्या? नज़दीक से देखेंगे नज़दीक दिखाई दे, तो दूर से देखेंगे तो और दूर हो जाएगी। हाँ, कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ऑब्जेक्ट तो अभी भी अपनी जगह पर है। अब उधर के पृष्ठ से देखना है तो अपवर्तन इस वाले पृष्ठ से होगा ना। तो चलिए, प्रकाश की किरण से वस्तु से क्या लेके चलते हैं? प्रकाश की किरण चले गए, क्या लेके? ये फिर से एक अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ से अपवर्तन होगा। अपवर्तन अवतल पृष्ठ ही कहीं से दुनिया में होगा, तो अभिलंब तो डालना पड़ेगा ना। डलवाएं कहाँ से? क्या कहना है? डाल दिया। क्या होगा कार्यक्रम? अभिलंब से दूर हट जाएगी। दिख रही है दूर हटते? देखो थोड़ी सी टिल्ट नज़र आ रही होगी। असली वाली तो निकल जाएगी। क्या बचेगा? करें। अब सारी नाप जो किधर से होनी है? अब क्योंकि अपवर्तन यहाँ से होना है ना, तो मेरा अब मूल बिंदु ये हो गया। जब यहाँ से गए थे तो मेरा मूल बिंदु ये था। अब सारे कार्यक्रम गेस्ट हाउस से होने हैं। एक आध कार्यक्रम परीक्षा घर से हो गई। शादियाँ कहाँ से करवाओगे? गेस्ट हाउस से। अब सारा कार्यक्रम उधर चला गया है। अब क्या करें? सारी नाप जोख अब वहीं से होगी और वही नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करेगा। जिसने कंसेप्ट क्लियर कर लिया उसके लिए सवाल कोई बड़ी बात नहीं रह जाती है, और जिसने समझा नहीं उसके लिए जीवन गुजर जाता है। ये सवाल टच नहीं कर पाता है कोई। आपको तो समझ आ रहा है? फार्मूला तो बाबू आज भी मेरे पास, क्योंकि अपवर्तन गोलीय पृष्ठ से हुआ है, तो मैं क्या करूँ? इसके अलावा धरती पर कोई कंसेप्ट नहीं बनी है। अपवर्तन तो यहीं से हुआ है ना। n को 1/n करोगे फिर से? नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि अभी भी हम ग्लास से एयर जा रहे हैं।
ओरिजिनल फार्मूले में हम जो n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/r निकाले हैं, इसमें हमारे ओरिजिनल डेरिवेशन में रे मेरी एयर से ग्लास जा रही थी, अब कहाँ जा रहे हैं? तो n को 1/n करना बनता है। हमने कहा था वो ऑथेंटिक कंसेप्ट जो पहले चैप्टर मैंने दी है, तुम्हारी रे ऑप्टिक्स की बैकबोन है, वो n को क्या करेंगे? 1/n। इमेज की लोकेशन तो चाहता हूँ मैं, लिख दें क्या? 1.5। ऑब्जेक्ट कितना? नेगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, क्या कहना? -7 माइनस का n को फिर अगेन 1/n। r के बारे में क्या ख्याल है? बोले हम नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, आप कहते हैं कभी यार पॉजिटिव होता है, कभी कहते हैं वैसे सवाल में नेगेटिव होता है। तुम बकलोल तो नहीं हो ना? तुमको कारण पता है यहाँ पॉजिटिव क्यों था, वहाँ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि तुमने साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो तुम भी बताते कि नहीं अभई वही सवाल में पॉजिटिव बोला तो नहीं, नेगेटिव बोले लगे, हम ना पढ़ा फिजिक्स। तुमको तो पता है ना, परफेक्शन के साथ क्लियर है। यही है फिजिक्स दोस्त। अब v का मान निकाल लेना, निगेटिव में आएगा। v का मान निकाल लेना, निगेटिव में आएगा और 7 से बड़ा आएगा। 7 से, हाँ यहाँ आ गई ना प्रतिबिंब मेरे, तो 7 तो यही था, तो 7 से बड़ा आएगा 8.7। निगेटिव में आएगा, लिख के दे रहा हूँ, अगर नहीं आएगा दोस्त 7 से पढ़ाना बंद कर दूंगा। चिल्ला के अपना सिंबल बताएगा कि इफ़ यू आर करेक्ट देन आई एम करेक्ट आल्सो। ये हल्ला मचा के बताएगा, देखो मैं निगेटिव आई हूँ, मैं कल्पना हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ से नपवाया है। तो क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ समझ में आती है कि जो समझ नहीं आई है? और ये फार्मूला जो महान सा डिराइव हुआ है, इस चैप्टर को चलाने वाला है, इसका भी मतलब समझ में आ गया है। अभी आपको ऐसे 4 और सवाल, आभासी होगा दोनों ही केस में। अब कल्पना ले, अब टोपा ही हो का बे, जब असली चली गई है कल्पना लाए हो तो काल्पनिक नहीं होगा। असली वाली मिलती है तो असली मिलता है, खत्म। ये था आज का लेक्चर। कितनी देर का हुआ? टाइम देखो, बस एक और न्यूमेरिकल होगा तो फिर टाइम कम लगाए। मज़ा आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक और जोरदार सवाल से तुम्हारा रूबरू कराते हैं, परिचय कराते हैं, तुमको फिजिक्स सिखाते हैं कि n/v इक्वल टू n - 1/1/r जो लिखा है तुमने, ये कोई फर्जी चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है जो आज के आज आपको इस रे ऑप्टिक्स में 5 नंबर की तैयारी देगा। न्यूमेरिकल का लेवल बहुत ऊंचा है, ये न्यूमेरिकल पूछे नहीं जाते हैं कभी, लेकिन ये न्यूमेरिकल वो है जो इस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। चलो सुनना, कम से कम 2 और बताऊंगा आज, इसी में कम ही मिनट में हो गए ना। एक कांच का ठोस गोला, एक कांच का जिसका व्यास 40 है। एग्जाम्पल 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। अगर वो वाला जो बताया है वो 2 था तो ये 3 है, अगर वो 1 था तो ये 2 है। देख लेना, कांच का एक ठोस गोला जिसका व्यास 40 है तो त्रिज्या 20 होगी, त्रिज्या 20 होगी सेंटीमीटर। समांतर आने वाली प्रकाश किरण, क्या आने वाली? समांतर आने वाली प्रकाश किरण आ रही है। बताइए कहाँ पर फोकस होगी, उसका रे डायग्राम बनाइए, पोजीशन बताइए। तो देखिए ये आ गई क्या पैरेलल, यहाँ से यहाँ तक पहुँचिए। यहाँ इसका कार्यक्रम होगा, पहला वाला तिलक, तिलक होगा कि नहीं? तो अब ये एक गोली पृष्ठ है, इसका तिलक चढ़वाने के लिए पंडित जी को बुलवाना पड़ेगा। बुलवा दें, कहाँ से आएंगे? सेंटर से। पंडित जी का घर सेंटर में है, आ गए। पंडित जी का घर सेंटर में है, पंडित जी यहाँ पहुँच गए हैं। मल्लिकार्जुन है ये, रे ऑप्टिक्स में मल्लिकार्जुन है, आज से इनका नाम मल्लिकार्जुन है। अब क्या होगा जरा मुझे बताओ। अविलंब की ओर
ऐसे सीधे नहीं निकलेगी, भाग के वापस नहीं जाएगी। आप बोलते हो एयर से ग्लास जाएगी तो विलंब की तरफ लीजिए। जब कोई पंडित जी के पास आता है तो झुक के पंडित जी के चरण वंदना करता है, झुक गई, देखिए झुक गई ना। अब क्योंकि एक बार ये अपवर्तन हो गया है तो असली ना सही लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब तो बनेगा ही जाके ना। अपवर्तन हो गया है, n/v - 1/u = n - 1/r लगाओगे तो अगर u है तो v भी तो आएगा। असली ना सही लेकिन एक काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं तो बन जाएगा। इसका नाम आई मत देना, आई डैश देना। क्या देना? चलो चेक कर लेते हैं क्या कार्यक्रम हुआ है। एक कार्यक्रम हो गया तो एक बार डायग्राम फार्मूला तो लगाइएगा ना। क्या फार्मूला लगेगा भैया साहिब? कि वो महान फार्मूला। अब मेरी रे एयर से ग्लास जा रही है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर ही रहेगा। 1/n तो नहीं कर दोगे अब की बार? अब तो नहीं करोगे, तुम्हें ही कारण मालूम है दुनिया में सबसे बढ़िया कि आप जब एयर से ग्लास जाओगे तो यहाँ छेड़छाड़ नहीं करोगे, इनको 1/n तो नहीं करोगे। इमेज कहाँ बननी है पता लगाने की कोशिश करूँगा। पहली बार अपवर्तन हो गया तो इमेज कहीं बनेगी ना। मैं डिक्लेयर करता हूँ, दावा करता हूँ कि v की वैल्यू 40 से बड़ी आएगी और पॉजिटिव आएगी। v की वैल्यू देखो, ये मेरा है ना रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, यहाँ चालू है कार्यक्रम तो ये मेरा मूल बिंदु हो गया। तो 40 तो यही है, पार कर गया है तो 40 से बड़ा आएगा और पॉजिटिव में आएगा। कितना आएगा थोड़ी देर में पता लगाएगा। u कितना है? u कितना है? किसका सिंबल है? इनफाइनाइट। का है इनफाइनाइट है? समांतर आने वाली रे अनंत से ही तो आई होगी। पैरेलल आने वाली रे आई कहाँ से होगी? अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आ रही तो कहाँ से आ रही है? तो u कहाँ है? इनफाइनाइट पर। क्या n को 1/n करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? एयर से ग्लास की एंट्री है। r के बारे में क्या ख्याल है? प्लस का 20 की माइनस का 20? ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से कार्यक्रम चालू है, इधर को जा रहे हैं तो r कैसा होगा? केवल अपनी आंखें गड़ा के रखनी है, नज़रें गड़ा के रखनी है कि मेरा कार्यक्रम यहाँ से हो रहा है। ये मेरा मूल बिंदु है, मूल बिंदु के इधर सब कुछ। और ये अगर आप समझ सकते हो तो इसका केवल एक ही कारण है कि आपने चिन्ह परिपाटी नहीं पढ़ी है। पढ़ी होती तो तुम्हें ना आता। ये 0 हो गया क्या? ये 1/2 हो गया क्या? 1.5 में 1 घटाओगे 1/2 बचेगा। 1/2 को 20 से गुणा करोगे 40 हो जाएगा। 40 को 1.5 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा। पहले प्रेडिक्ट किया था कि b की वैल्यू 40 से बड़ी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। ये वो पढ़ा रहा हूँ जो पहले दिखेगा बाद में होगा। नहीं, पहले डायग्राम बनाना है तभी से निकालना है। झुका लो, हम क्या मुसलमाना किए हैं? ज़्यादा झुका देते तो यहीं घुसा देते ना, तो बकलोल होते तो ज़्यादा घुसा देते। आगे चले। ये जो प्रतिबिंब बना है ये असली में नहीं है। असली में क्या हुआ है अब पता चलेगा। मेरी रे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। अब एक गेस्ट हाउस आ गया मामला, तिलक हो गया, बरीक्षा हो गई। अब शादी वाला कार्यक्रम कहाँ से होगा? गेस्ट हाउस से। यहाँ कार्यक्रम होना है, मल्लिकार्जुन को फिर बुलवाया जाए। भैया कहाँ है मल्लिकार्जुन? आप अविलंब है, खींचेगा, कोई परेशानी तो नहीं है? बोलो क्या होगा अब इसके साथ? अब ये रे कांच से हवा में एंट्री कर रही है। हाँ, तो असली में क्या हुआ होगा? विलंब से दूर हट गई होगी। ये है वो जगह जहाँ पर मेरा अंतिम ये प्रकाश की किरण जाके रुक गई होगी, जहाँ पर फोकस, वही जगह पूछी गई थी मुझसे, कहाँ अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर फोकस होगा। तब सारा कार्यक्रम इस घर से होना है। तो आपका ये क्या हो गया? मूल बिंदु। ये क्या हो गया? और सारा कार्यक्रम किस फार्मूले से होना है? बढ़िया है, एकमात्र फार्मूला
क्या करूं, n को 1/n करूं? क्यों? कार्यक्रम बदल गया है। इमेज की पोजीशन चाहता हूं, मुझे पता है कि ओरिजिन के राइट जाने वाली है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 था, और क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 था ना, तो 40 से तो ये निकल गए, तो कितना था? मतलब अब v की वैल्यू मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ प्लस में आएगी, 20 से छोटी आएगी, प्लस में आएगी 20 से छोटी आएगी। 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। मुझे तो 10 दिख रही है आप लोग को भी 10 दिख रही है। यू के बारे में क्या ख्याल है? पहली बार बना प्रतिबिंब इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, भले ही वो काल्पनिक क्यों ना हो, भले ही वो। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना था, ये था नहीं, लेकिन अरे मालिक इसके लिए वस्तु आपकी इनफाइनाइट में थी, तो इसकी भी तो कहीं वस्तु होनी चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब लाइएगा। तो पहली बार जो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बना था जो इस पृष्ठ से 20 दूरी पर था, तो u की वैल्यू क्या लिखिएगा? प्लस का 20 की माइनस का 20? अरे इधर ही है, इधर है भैया लोग। n की वैल्यू 1/n। r के बारे में क्या ख्याल है? -20 की प्लस का 20? हाँ, सेंटरवा इधर हुआ। हाँ, बोले हम इसीलिए फिजिक्स नहीं पढ़ा करते हैं, हमको इसीलिए नहीं अच्छी लगती है। अभी ससुरी कह रहे थे पॉजिटिव है, कह रहे निगेटिव है, गलत पलत रोज पढ़ाया करते हैं, है ना? तुम गलत पलत तो नहीं पढ़ रहे हो, तुमको कारण पता है ये निगेटिव क्या लिखते हैं? बकलोलों को नहीं पता है, मेरे वालों को पता है। परफेक्शन है ना, मेहनत कर रहा हूँ इसलिए पता है। हल करके दिखाऊँ, देखना तूफानी सोल्यूशन निकालता हूँ। 1.5 LCM, 1 में 1.5 घटेगा माइनस का आधा, माइनस का और का 1.5 नीचे छोड़ दें, माइनस का 20 नीचे छोड़ दें, माइनस माइनस काट दें, इसको काट दें, 1/60, 1/, उधर जाके जोड़ दो, 1/20 प्लस 1/60, 1/1.5v, 1/60 LCM है, 20 तिहाई 1 4, 15 हो गया। 15 को इससे काटते क्यों नहीं? आलोक ने सही बोला था, 10 ही दिख रहा था सर्वा। प्लस का आया, ये वेरीफाई हो गया, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए परफेक्शन के साथ। एनी डाउट? अब तो ठीक है, एक और हो जाए, एक और हो जाए। ये बायोलॉजी का कैलकुलेशन है कि पहले बता दिया 10 आने वाला है, एक और हो जाए। 40 सेकंड मिलते हैं वहाँ, देख लो पहले, एक और हो जाए, दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं इसका तीसरा न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। कहीं आपको ये तो नहीं लगता मेरे आसपास कहीं किताब है? किताब खोल के तुम देख लेना। ये दो सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, फिजिक्स भी पढ़ानी होती है, मैथ्स भी पढ़ाना होता है, दोनों मीडियम पढ़ाने पड़ते हैं, 3 मीडियम पढ़ाने पड़ते हैं 3 मीडियम पढ़ाने पड़ते हैं, दो सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, तब भी तमाम सारे सवाल याद हैं मुझे, हज़ारों सवाल याद हैं। एक अगला सवाल फैंटास्टिक सवाल है, मज़ा आने वाली है बहुत, उसके टक्कर का दो सवाल नहीं है। अब ये कंसेप्ट अगर तुमको ये 2 क्वेश्चन से क्लियर हुई है तो इस तीसरे क्वेश्चन में एकदम उस लेवल की क्लियर हो जाएगी, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। चलो एग्जाम्पल 3, आज का सबसे बढ़िया सवाल। इसके बाद एक बहुत भयानक सवाल चौथा है, वो आज नहीं बताऊंगा। अभी वीडियो लगभग 50 मिनट तक आ गया होगा। हाँ, अरे यार क्या अंदाज़ा है मेरा, बहुत सीख लिया मैंने। इस कोरोना ने तो ज़िंदगी बदल दी दोस्त। ये पानी है, एक हवा का बुलबुला पानी के अंदर बन गया है। कमाल का सवाल है दोस्त, आपको मज़ा आ जाएगा। एक हवा का बुलबुला पानी के अंदर बन गया है, बन जाता है ना कभी ना कभी। एक एयर बबल पानी के अंदर बन गया है, उस बबल का डायमीटर 4 mm है, उस बबल का डायमीटर 4 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या 2 मिलीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या 2
मिलीमीटर हो जाएगी। मिलीमीटर कर दो यार, सेंटीमीटरों कर दोगे तो कौन फांसी हो जाएगी। त्रिज्या 2 मिलीमीटर है और पानी के अंदर चलने वाली उपाक्षीय, एक वर्ड आया उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें जो अक्ष के समांतर चलती हैं। अक्ष के बताओ कहाँ पर फोकस होंगी। अभी आपको यही सीन में दिखा के आया हूँ। ठोस कांच का गोला था, पैरेलल आने वाली बीम कहाँ फोकस हुई थी, बात कर ली थी। आज कार्यक्रम क्या हो रहा है, बाहर पानी है अंदर हवा है, बाहर पानी है अंदर हवा है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, जल का अपवर्तनांक मतलब ANW। ये चलने वाली पैरेलल बीम कहाँ पर फोकस होगी, जानकारी जुटानी है हमें। आपको पहुँच तो गई है बारात दरवाजे तक, बारात नहीं है, अभी तो तिलक आया है। क्या करवाएं, पंडित जी को बुलवाया जाए, पंडित जी को बुलवाया जाए। सत्यम भैया कार्यक्रम तभी आगे बढ़ेगा। आ गए भैया पंडित जी, क्या करें, कार्यक्रम कैसा होने वाला है। अविलंब से क्यों भागेगी, पानी से हवा में एंट्री। ये बात ही साइंस समझाती है तुम्हें और कहीं नहीं मिलता है। पानी से क्या करें। इनके दूसरे पृष्ठ तक पहुंचने तक कैसे टर्निंग मारी जाए। दूसरे पृष्ठ पर पहुंच गए, आपको पता है असली वाली निकल गई तो यहाँ से वर्चुअलाइजेशन होगा। बताइएगा, एक प्रतिबिंब पहली बार यहाँ कहीं बन जाएगा। क्या नाम देने वाले हम लोग, वीडेस। इज्जत इसी में है कि पहले कैलकुलेशन कर लिया जाए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले तिलक करवा लिए हो, बारात ले जाके पहुंचने से पहले थोड़ा छानबीन करवा लिए, पता चला भागिन गई। समझे कि नहीं, तिलक करवा लिए हो, बारात ले जाने से पहले एक बार ठीक से छानबीन करवा लेना, पता चला वहाँ बारात लेके पहुँचे हम और घरे और पता चला वो भागिन गई, खा लिया यार, तो मौका ये ना आने पाए। लौटे आओ, कार्यक्रम करवाया जाए। कार्यक्रम के लिए तो यही एक मंत्र ही है, गजाननम भूतगणाधिविदम कपित्थ जम्बू फलचार वचनम उमा सुतम सो विनाश कार्यक्रम तमा। गलत हो गया यार, चलो अभी सही पढ़ देंगे। ठीक है, क्या करवाया जाए। यन को बना पानी कराना चाहते हैं, यस, डेंसर टू रेयर है तो यन को बना पानी, रेयर टू डेंसर यन और डेंसर टू रेयर बना पानी, पक्का। यन को बना पानी करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, डायरेक्ट मार दें। यन को बना पानी करेंगे 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। इमेज की पोजीशन चाहता हूँ, पैरेलल आने वाली बीम है, यू इनफाइनाइट है, यू n माइनस प्लस का 2, यस यस, इट्स ओरिजिन। इधर जाएंगे प्लस का 2 माइनस का 1/8, 3/4 माइनस 1 माइनस का 1/4, 2 नीचे माइनस का 1/8, ये 0 हो गया। हाँ, चिल्लाने में तो लगा है, मैं इधर पीछे चला गया हूँ, देखो मुझे। 4 दूनी v की वैल्यू -6, देखो हल्ला मचा मचा के बता रहा है। v की वैल्यू 6 मिलीमीटर, माइनस साइन चिल्ला रहा है कि ओरिजिन के पीछे चला गया हूँ मैं। कितना, 6 पीछे। अब अगला कार्यक्रम कहाँ से होना है, गेस्ट हाउस से। इधर है, घर से थोड़ी दूर। कार्यक्रम शुरू करवाओगे, पंडित जी को बुलवाया जाए। कावे पटेल खो गया है, आ गए, मल्लिकार्जुन आ गए हैं इधर। अब देखें भाई आगे का क्या कार्यक्रम है। अब मेरी रे हवा से पानी में एंट्री करने वाली है, हवा से। अबे गोले के अंदर, बुलबुले के अंदर क्या है, हवा है। अब मेरी रे कहाँ जाने वाली है, हवा से पानी में एंट्री करने वाली है। क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। दिख रही है झुकते हुए। अब देखो कुछ लोग, साहिल बैठा है, पंचर करवाई करेगा, इचरवा कहेगा यहीं गिरा दे। तो एक काम करो, पहले कैलकुलेट कर लो तब बनाओ। अब हो सकता है ये यहाँ चली जाए, हो सकता है यहीं गिर जाए, देखना पड़ेगा।
तो कार्यक्रम पहले करवा ले, माला डलवा ले, फिर आगे बढ़े। कौन सा है? एन अपान वी। देख रहे कमाल की चीज़ आपने आज ड्राइव की है। कमाल के लेक्चर इतना फैला देना दुनिया में कि दिखा जाए सबको कि आज आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी है। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हवा से एन को एन रहने दे, तो एयर टू डेंसर है, एन को एन रहने दे। दैट्स अ 4/3। इमेज की पोजीशन चाहता हूँ। हाँ, जो पहली बार प्रतिबिंब बना था वो इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा और वो यहाँ से 6 दूरी थी। यहाँ से दूरी कितनी थी? तो अब इसकी दूरी तो यहाँ से नापनी पड़ेगी ना। तो 2 2 4 6 10 कितना हो गया? नहीं समझे? अब सारा कार्यक्रम यहाँ से होना, सारी नपाई यहाँ से होगी ना। तो 2 2 4 और 6 ये पीछे दिखा था ना। पहला कार्यक्रम यहाँ से तो 6 पीछे था ना। ये तो कितना हो गया यूँ मेरा? हाँ हाँ हाँ, बाएं जा रहा है तो -10। बड़ी हल्की फीलिंग आ रही है। ये इनको क्या करें? ओरिजिनल रहने दें। आर के बारे में क्या ख्याल है? अब की बार -2। अब की बार अब तुमको गंदी फीलिंग तो नहीं आ रही कि यहाँ 2+ लिखे थे, यहाँ -2 लिखे हैं? अब तुम्हें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? सब कुछ गणित तय कर रही है। अब कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा तूफानी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आलोक बताना बेटा जरा। अब नहीं बताएगा, आंसर बता दो। 4/3 -1 1/3, तो 1/-6 1/, हाँ 4/3 -1 तो 1/3 और 2 नीचे तो 1/6 और ये 1/10 उधर ले जाओ, -1/10 हो गया। 4/3 4/v इज इक्वल टू 10 और 6 30 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 3 8 3 दे हम 4 दूनी 2 पंचे माइनस का 5 माइनस का यही बड़े हम मना किए रहे बेटा, पंगा ना जिन ले। 4 तो यही है, तो 5 मतलब पार होगा। 5 मतलब पार होगा। यहाँ भी तो गिरा सकते थे हम लोग। समझ गए कि नहीं? डायग्राम एक्यूरेसी के साथ क्लियर है। न्यूमेरिकल का थॉट क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा, सभी को बताए दे रहा हूँ। इस खूबसूरत से सवाल का कोई तोड़ नहीं है जो सवाल तुमको बताए हैं। इससे अच्छा कोई समाधान दुनिया में नहीं है, किसी शिक्षक के पास उपलब्ध नहीं है। इस वीडियो को कई बार रिवॉच करिए, खुद देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, लेकिन सबका इतना स्तर नहीं है कि वो पकड़ लेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज ये मामला क्लियर हो गया होगा। एक बहुत खूबसूरत बचा है, लेकिन आज नहीं बताऊँगा उसे, इन सब के ऊपर है वो, बहुत ज़बरदस्त है। 2007 यूपी बोर्ड में आया है। अब जब नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करूँगा तो आपको लगेगा यार ताजुब है, साला किसने लगाया होगा इस सवाल को, कमाल का सवाल है वो। अभी फ़िलहाल इस फ्लेवर के सारे सवाल ख़त्म हो गए, आप भी अपना फ्लेवर निपटा लीजिएगा। चैप्टर शुरू हो चुका है। 10 सवाल एक्सरसाइज में लगा सकते हैं आप। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया है तो निश्चित तौर से 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज में चले जाएंगे और आगे लेंस मेकर फार्मूला बताते ही चैप्टर का हर सवाल आपकी गिरफ्त में होने लगेगा। लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े टफ होंगे। हर सवाल का डायग्राम बना के, एग्जाम्पल भी बहुत है इसमें, 35-36 एग्जाम्पल हैं और करीब 50+ क्वेश्चन हैं, यानी करीब शतक लगते रह जाएगा। हाँ, शतक लगते रह जाएगा। एनसीईआरटी शामिल करोगे तो लग जाएगा, शतक लगा है। तो ये रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत टॉपिक है, आप इंजॉय कर रहे होंगे। और पिछले चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर था, किसी का कोई सवाल रह गया होगा तो सवाल भेज देना, मैं सवाल अभी एक वीडियो दे दूंगा, ये लाइव में आके बता दूंगा। ये तो एंटरटेनमेंट है, आ जाएगी, आज ही आएगा ये वीडियो। चलो जय हिंद, बंद कर दो यार इसको, बालोजी वाले लोग चले जाएं।